सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुरे मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, इसमें बात 15वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, गंगा जी पर्वत को फोड़कर भी समुद्र को मिले, वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि पानी बहुत है और तब ऐसा होता ही है। पर जो पंच विषय वो तो उससे भी ज़्यादा तीव्र है, प्रचंड है। क्योंकि यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जो ब्रह्मा, जो शिव, उनको भी भूल भुलैया में डाल दिया, और इंद्र को 1000 छिद्र हुए, और चंद्रमा को कलंक भी लग चुका। ऐसे बड़े बड़े उपरांत रावण आदि जैसे को भी दुख उत्पन्न हुआ, और सौभरी को तो छल कपट किया, और उपरांत पराशर व एकल श्रृंगी आदि तो सब बर्बाद हुए। उसके लिए इसीलिए उसका जोग ही करना नहीं है। और यह तो महाराज ने प्रकट होकर इस तरह से उन्होंने संप्रदाय रखा है, और ऐसा किसी ने भी मर्यादाओं का पालन और मर्यादाओं का प्रतिपालन करवाया नहीं है। और बड़े बड़े अवतारों ने भी इसमें बहुत ही कंकास खड़ा किया है, या तो खटराक पैदा किया है। पर ऐसा मार्ग, माने ऐसा संप्रदाय या तो ऐसी रूढ़ी तो किसी ने प्रवर्ताई ही नहीं है। तब महाराज वेदरस में कहते हैं कि हे परमहंसो, ये जो स्त्री रूपी जो तलवार है
वो तो बहुत ही तीक्ष्ण धारा है, और उसके वजह से ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि जो उसे परास्त न हुआ हो, और यदि जो ऐसा हो तो वो तो देवों का देव है। इसलिए इस धारा को कहीं कुछ भी थोड़ी मत समझो। ये धारा तो बहुत प्रचंड है, इसलिए तो उसका जो जोग है वो होने ही नहीं देना। ये बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरह से हमने बात 14वां में देखा कि भाव जगत का जो भावावेश है वो जब प्रस्फुटित होता है तो मन बुद्धि और विवेक शून्य हो जाते हैं, और महांध होके आसक्ति युक्त व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है तो उसका अधपतन होता है। तो यहाँ पे उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी ने एक दृष्टांत दिया है, और वो है मैथुनी सृष्टि का दृष्टांत दिया है, जिसमें पुरुष जो है वो स्त्री के वजह से, और स्त्री है वो पुरुष के वजह से, उसका जो मैथुनी क्रिया के लिए जो एक दूसरे का आकर्षण स्थापित किया है, जो विजातीय आकर्षण स्थापित किया है, वो तो इतना प्रचंड है। वो दिखाने के लिए उन्होंने गंगा जी का दृष्टांत दिया है। गंगा जी का जो पानी है, जब वो अवतरित होते हैं, वो जटा में से निकलते हैं, तब जो उनकी गति है, और गति के वजह से वो हिमालय से लेके सागर तलक जिस तरह से अनेक पर्वतों को फाड़कर आगे निकल जाते हैं, वैसे ही ये इंद्रिय सुख का जो आवेग है, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इतनी प्रचंड है कि यहाँ पे उन्होंने अवतार का भी दृष्टांत दिया है कि ब्रह्मा और शिव की क्या हालत हुई है, इंद्र की उस स्त्री के वजह से क्या हालत हुई है, चंद्रमा की स्त्री के संपर्क के वजह से क्या हालत हुई है, उपरांत रावण आदि वगैरह की स्त्री की लोलुपता की वजह से क्या हालत हुई है, पराशर और एकलशृंग की जैसे जो ऋषि थे, जो महान तपस्वी थे, और हजारों सालों का उनका जो तप चल रहा था, वो कैसे भंग हो गया और वो बर्बाद हो गई और संसार में लौट पड़े, उसकी बात की है। और उससे बचने के लिए यहाँ पे उन्होंने ये जो गति की बात की है, तो महाराज ने तो सृष्टि रचना के समय ही दो विजातीय अस्तित्व के बीच में ऐसा आकर्षण का फेर डाल दिया है कि उसके वजह से संसार वृक्ष अपने आप आगे बढ़ता ही रहे। ये जो वटवृक्ष है, संसार रूपी वटवृक्ष है, उसमें मानव नाम का जो चीज है, मानव नाम की जो अस्तित्व है, उपरांत पशु पक्षियों के भी जो भी अस्तित्व है, जो भी जीव जंतु वगैरह की अस्तित्व है, उसमें जो मैथुनी सृष्टि रची है, उसमें फेर ऐसा डाल दिया है कि वो अपने आप उस आवेग में फंसते ही जाए, और उस आवेग की गति को गंगा की समुद्र को मिलने की जो गति है उससे भी घातक बताया है, उससे भी प्रचंड बताया है कि उसको रोक पाना महारथी के लिए भी बहुत ही मुश्किल बात है, या तो नामुमकिन जैसी बात है। और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े अवतार भी उसमें कैसे फंस चुके हैं, और उस फंसने के वजह से वो कैसे संसारी हो गए, या तो उनका कैसे अधपतन हो गया, या तो वो कैसे श्रापित हो गए, और कैसे दुख दर्द में फंस गए, और कैसे उनको ऐसी दुखी जिंदगी को जीने के लिए उनको विवश होना पड़ा। तो वो जो विवशकारी जो तत्व है, वो जो आवेग है, और आवेग के सामने मन बुद्धि और विवेक बुद्धि का जो ह्रास हो जाता है, जो होश का ह्रास हो जाता है, जो अगमचेती का, सावधानी का जो ह्रास हो जाता है, जो व्यक्ति भूल जाता है,
तो उसको वो चीज भूलने के बजाय यहाँ पे सिद्धांत ही, यहाँ पे मार्ग ही, रूढ़ी ही श्री स्वामीनारायण भगवान ने इस तरह से स्थापित किया है कि उसके लिए उन्होंने वेदरस नाम का जो ग्रंथ है उसकी रचना कर दी और उसमें ऐसे ऐसे नीति नियम बना दिए कि जिसके वजह से उन्होंने पहले भी कहने के मुताबिक कि भाई और बहनों की तो सभा तो अलग की ही की है, पर उपरांत विजातीय स्त्री पुरुष को, स्त्री को पुरुष है और पुरुष को स्त्री को कैसे नहीं देखना है, कैसे अष्ट प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसका जो प्रतिपादन उन्होंने किया है, ये बात यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। और यदि ऐसा कोई पुरुष या तो ऐसी कोई स्त्री है जो ऐसे कामिक मैथुनी आवेग को रोककर सजग होकर ब्रह्मचर्य व्रत का यदि पालन कर लेते हैं तो वो स्त्री या पुरुष देव के भी देव बन जाते हैं और उसमें कोई शंका नहीं है। और ये जो धारा है वो कुछ छोटी बड़ी धारा नहीं है, वो एक प्रचंड धारा है। और उसके सामने स्वामीनारायण भगवान ने ऐसे नीति नियम या तो ऐसी रूढ़ी या तो ऐसी परंपरा उन्होंने प्रवर्तन करवाई कि जिसके वजह से कलयुग जैसे समय में भी, कलयुग जैसे काल में भी ब्रह्मचर्य का अखंड पालन, अष्ट रूप से अखंड पालन कर सके, उस तरह से उन्होंने सारे मापदंड रजू किए, उस हिसाब से उन्होंने मर्यादाएं बांधी और उस तरह से उन्होंने असीम कृपा करके ऐसी संत परंपरा को आज पर्यंत ऐसी सुसज्ज रखकर उन्होंने इस ब्रह्मचर्य पालन के लिए वो लिनिएज में वो साक्षात आज प्रत्यक्ष रूप से वो हाजरा हजूर ही है। और ऐसा पालन करवाकर जीते जी ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करवाकर स्वामी जो जीवबद्ध है उसको मुक्त, जीवन मुक्त, जीते जी जीवन मुक्त बनाने के लिए बात कर रहे हैं। और ये बात तो बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो प्रचंड बात है, ये तो तोप गोला जैसी बातें हैं कि यदि उसके ऊपर कोई जीव नियमन कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर देता है, तो वो देव का भी देव जैसा जीते जी हो जाता है। उपरांत महाराज कहते हैं कि उस ब्रह्मचर्य पालन की वजह से भगवान और संत इतने राजी हो जाते हैं, जो कि बात 14 में कही है कि उसके वजह से उसको प्रत्यक्ष रूप में मिले हुए ऐसे जो संत है और जो उनके माध्यम से प्रकट ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान हैं, उनका जो ब्रह्मानंद है, उसका जो परमानंद है, वो रोम रोम से प्रस्फुटित होता है और वो आनंद के महासागर में प्रतिपल रह सकता है और उसका जीवन जो है धन्य 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 हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक बहुत बड़ी कृपा जो सहजानंद स्वामी ने की है उसकी बात कहते हैं कि ये जो परंपरा है, ये जो रूढ़ी है और उसका कट्टरता से पालन हो, उसके लिए महाराज ने आज भी ऐसे तत्वों को पृथ्वी के ऊपर विचरते हुए स्वरूप के माध्यम से उसको साक्षात रखा है, प्रकट रखा है, प्रत्यक्ष रखा है। और आंख से ये चक्षु जो चर्म चक्षु है, उस आंख से आप उसका दर्शन कर सको, इस तरह से उनको रखा हुआ है, प्रस्तुत रखा है। लीनिएज के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, गुणातीत संतों की परंपराओं में उनको साक्षात मौजूद रखकर इस जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और इस संसार सागर को तैर जाने के लिए
जो संतों में से, जो आज के प्रकट सत्पुरुष है, उसमें जो बल प्राप्ति होती है, जीव को बल प्राप्ति की जरूर यहाँ ही होती है। यहाँ ही संग्राम खड़ा होता है, यहाँ पे एक आंतरिक युद्ध खड़ा होता है कि जहाँ पे जो हमारे जो भाव जगत है, भाव जगत से उठने वाले ऐसे प्रचंड आवेग के सामने कभी कभी जीव का मन बुद्धि का जो निश्चय है, या तो जो उसका विवेक बुद्धि है, वो कभी उसको धोखा देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। और उस वक्त यहाँ पे जो प्रकट सत्पुरुष है, उनके संबंध के वजह से वो जो जीव को बल प्रदान करते हैं, और संपूर्ण मतलब कि सतत 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 ऐसे सत्संग के माध्यम से वो संबंध को हमेशा गुणातीत संत के साथ का जो संबंध है वो स्थापित ही रखते हैं। मतलब कि जो स्विच है गुणातीत सत्पुरुषों के प्रचंड बल की, जो स्विच है वो ऑन ही रखते हैं, वो कभी बंद नहीं होने देते। वो बात, वो रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने खुले आम कही है और स्पष्ट रूप से कही है कि महाराज ने तो ये जो रूढ़ी और जो परंपरा है वो आज भी वैसी की वैसी, ऐसी प्रचंड बल वाली जो गुणातीत स्वरूपों की फौज है, उसको पृथ्वी ऊपर अखंड रखी है। प्रकरण 12 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ये देह तो एक घड़ी का भी उसका निर्धार नहीं है, वो तो क्षण मात्र में उसका नाश हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सतेज रहना और सावचेत रहना, सावधान रहना, और इस संत का जो जोग मिला है उसको स्वीकार करके निरंतर उसका ध्यास रखना, वो बात यहीं पे समझा रहे हैं। इसलिए ये 15वीं बात कहने के पहले ये मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है और उसमें जो विघ्न छुपे हैं, वो बात नंबर 13 में और 14 में गुणातीतानंद स्वामी ने पहले ही बता दी है कि ये जीवन कैसा क्षण भंगुर है। जैसे बाह्य शत्रु है ऐसे अंतर शत्रु भी है, और वो अंतर शत्रु ऐसे प्रचंड है, और उस प्रचंड अंतर शत्रुता के सामने हमें जो मिले है उसमें हमें कौन सा कार्य कर लेना है, कैसी तरह से, यदि एक क्षण मात्र के लिए यदि सूरज उदित हो जाए तो उसके प्रकाश में कैसे सुई के अंदर धागा परो लेना है, किस तरह से सजग होके, सावधान होके, किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना है, किस तरह से पंच विषय से हमें मुक्त हो जाना है। यह बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और ये 15वीं बात कहने के लिए उन्होंने बहुत सारे आगे जो है वो पूर्वाभास, उन्होंने मतलब आगे से ही उसकी जो पूर्व शर्तें हैं वो सभी बात नंबर 10 में, 12 में, 13 में और 14 में उन्होंने पहले से ही उसकी पूर्व शर्त जो है वो सब बांध के दे दी है कि सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ और लग जाओ इस ब्रह्मचर्य पालन में, या तो गुणातीतानंद स्वामी की बातों की आज्ञा पालन के लिए आप लग जाओ। क्योंकि ये जो शरीर है, जो हमें मानव शरीर मिला है, और ये जो संत मिले हैं वो फिर से कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसका तो कोई भी भरोसा नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रकरण 6 की 10वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि बरोबर से ये बातें समझकर शुद्ध वर्तन करना, मतलब कि शुद्ध धर्म का पालन करना, नहीं तो आपके ये जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे के वैसे ही सारी वासनाएं और पंच विषय में उत्पोत रहकर ही ये जीवन व्यतीत हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 48वीं बात, उसमें संवत 1919 के दूसरे श्रावण शुद्धि छठ के दिन स्वामी बात करते हैं कि कई तो सत्संगी ऐसे हैं या तो भक्त ऐसे हैं जो अनंत बहाना निकालकर एक या दूसरा बहाने के आगे करके वो सत्संग में आते ही नहीं हैं, और जिसने भी हमसे संबंध किया है
उनको तो ऐसी बातें या तो ये सेवा दोबारा फिर से मिलेंगी नहीं। पर यदि जो अच्छा होएगा वो तो वर्तमान का पालन करेंगे, और नहीं तो हैया में शांति थोड़ी भी नहीं रहेगी। उपरांत कहते हैं कि स्त्री है, द्रव्य है, देहाभिमान है और स्वभाव है, ये चार जो गांठ है वो तो बहुत, उसको निकालनी, उससे से मुक्त होना बहुत ही कठिन बात है, वो सामान्य बात नहीं है। और हम तो सत्संग को बहुत ही हल्के में लेते हैं, और उस हल्के में लेने के वजह से जो गुणातीत सत्पुरुष है, जो कृपा सिंधु है, जो हमें दृष्टि देते हैं, जो हमें मौका देते हैं, जो हमें भक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें सेवा प्रदान करते हैं, जो हमें संबंध प्रदान करते हैं और अहेतु की हेत और प्रीत करते हैं, ऐसे संतों के सामीप्य में हम आने के लिए ही तैयार नहीं हैं। उसके सामने हाजरा हजूरीपना या उनका आज्ञा पालन करने के लिए ही तैयार नहीं है। हम जैसे अन्य सत्संग है, स्वामीनारायण भगवान के अलावा के जो दूसरे सत्संग है, उसके साथ में ही उसका कंपैरिजन भी नहीं करते, उसमें से ज्ञान भी प्राप्त नहीं करते, और जिस तरह से अन्य सत्संग को सत्संगों का हमने अनुसरण किया है एकदम हल्के में, उसी तरह इसको भी हल्के में लेते हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी के स्त्री, द्रव्य, देहाभिमान और स्वभाव, ये जो चार गांठ है वो तो बहुत ही कठिन है निकालने की, उससे मुक्त होने की। और त्यागी को देहाभिमान और स्वभाव, ये दोनों गांठें हैं। और गृहस्थों को तो पत्नी, बच्चे, जो संपत्ति है, जो द्रव्य है, ये जो चार है वो गांठ बहुत ही भयंकर है। और यहाँ पे आए हो तो जूने पाप से जो आप मुक्त हो गए, पर नए अभी बनाते हैं। वो क्या? जो कि मंदिर है, साधु है, आचार्य है और सत्संगी के अवगुण लेते हैं, और इसको तो नया पाप बनाया ऐसा कहा जाता है, ऐसा गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट शब्द से हमें आगाह कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं कि जागो। और यही बात हरिप्रसाद स्वामी जी भी बार बार कहते थे, जागो जागो जागो, सतेज हो जाओ। और ये साधु का जो संबंध मिला है उसको वाया मत जाने दो, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी इससे भी आगे जाकर प्रकरण 13 की 53वीं बात में बहुत ही कटु वचन बता रहे हैं, कटु वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जीव कैसा है कि भगवान यदि एक दुख मिटाते हैं तो दूसरा दुख मिटाने की इच्छा रखता है, और यदि सभी दुख मिट जाते हैं तो एक अच्छी स्त्री मिले उसकी आशा रखता है। और इस तरह से भगवान के पास में यह देह की ही सेवा का उसका लक्ष्य रहता है। प्रारब्ध भुगतने के लिए ये जो मनुष्य है वो तो देह रूप कैद खाना है, वो उसको अभी तक समझ में आया नहीं है। और अपना श्रेय यदि उसने नहीं किया तो इस जीव ने तो इस आत्मा का खून ही कर दिया और मनन रूप फांसी ही दे दी है। इतनी आखिरी बात ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके वो बता रहे हैं। और जो प्रकट भगवान या प्रकट संत की यदि पहचान होती है और स्वधर्म, ज्ञान और वैराग्य सहित जो भगवान की भक्ति करते हैं तो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त बन सकते हैं। वैराग्य और स्वधर्म के वजह से तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है वो तो भगवान या संत के संग के वजह से भी वो सुखी नहीं होता है। इसीलिए सभी इंद्रियों को जीत कर जिन्होंने वश कर लिया है वही वैराग्यवान और धर्म वाला जाना जाता है, और वही जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए वो प्रस्तुत होता है। और तभी ही ये जो संत का जो हेतु है, जो स्वामीनारायण भगवान स्वयं और खुद उनके साथ में जो अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद
और उनकी संपूर्ण लीनिएज और पार्षद के साथ में जो पृथ्वी पे आए हैं, उनका जो लक्ष्य है वो सिद्ध तभी होएगा जब महात्मा ज्ञाने युक्त हम उनके संबंध को स्वीकार करके उनके बताए हुए निर्देश के ऊपर चल पड़ेंगे, तो ही हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाएगा। नहीं तो हम वापस उस कैद खाने में, जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से और कटु वचन से हमें बता रहे हैं, जता रहे हैं। प्रकरण 13 की 54वीं बात में भी स्वामी एक स्टेप आगे जाके हमें कुछ चाबी दे रहे हैं। वो क्या है कि वैराग्य, स्वधर्म, तप और नियम के वजह से इंद्रिया जीत हम बन सकते हैं, और महात्मा सहित भक्ति की वजह से हम मन को अपने वश में कर सकते हैं, मतलब कि हम मन को जीत सकते हैं। और भगवान के जो सच्चे एकांतिक भक्त के बारे में यदि जिसको आत्मबुद्धि और दृढ़ प्रीति होती है, उसको तो निर्विकल्प समाधि जैसी सदा शांति रहती है। और ये बात स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत घटड़ा अंत्य 11 में भी स्पष्ट रूप से बताया है। उसका यहाँ पे उल्लेख करते हैं और कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, यदि आपको भक्त बनना है तो प्रहलाद जैसे बन जाओ। शास्त्रों में जो बखान किए हैं वो तो प्रहलाद के और बलि राजा के ही किए हुए हैं। इसलिए सच्चे भक्त होना सिर्फ योग साधना है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ कचास रह जाएगी। इसलिए सांख्य और योग दोनों जब भी होते हैं तब किसी भी जात की कसर नहीं रहेगी। इसीलिए ज्ञानी भक्त होने के लिए, सतेज भक्त होने के लिए, सचेत और सावधानी पूर्वक धर्म नियम का पालन करने वाले ऐसे सच्चे भक्त होने के लिए बात यहाँ पे गुणातीतानंद प्रतिपादित कर रहे हैं। प्रकरण 13 की ही 59वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निष्कुणानंद स्वामी भी ऐसे ऐसे शब्द कहते थे कि जिसके वजह से हैया में से संसार ही निकल जाए। और इसीलिए आगे कहते हैं कि जिस तरह से अच्छे साधु, अच्छे हरिभक्त के जो भी अवगुण लेगा तो उसका जीवन तो बिगड़ जाएगा, देह तो रहेगा ही नहीं, और उपरांत जितनी सेवा की है या तो आज्ञा का पालन किया हुआ है उतना ही काम में आएगा, बाकी सब फोगट जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। उपरांत उन्होंने मंदिर के व्यवहार के लिए आचार्यों की स्थापना की, और उस वजह से जो साधु है, जो साधु मार्ग में चल रहे हैं, उनको तो बहुत ही सुरक्षित रख दिया। वो क्या, तो कि स्त्री और द्रव्य से उनको अलग ही कर दिया और ऐसा वर्तन करवाया जिस वजह से महाराज ने ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया कि जिसके वजह से उनका आध्यात्मिक कल्याण निश्चित हो जाए। गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु भी है कि उनको ही सारे पदार्थ रखने हैं और उनको अधिपति, मंदिर के अधिपति, द्रव्य के अधिपति, संपत्ति के अधिपति और रुपया वगैरह का चलन खुद ही संभालना है, तो वो चेला को कहाँ से देंगे। तो उनकी बातों तो गोली बिना के भड़ाके की जैसा है। और यहाँ पे गुणातीत स्वरूप साधु की वो बात कर रहे हैं कि जिसके हैये में भगवान हो तो ही तो वो तो अन्य के हैये में भगवान दे सकता है ना, कि बातों में से ही दया, शांति, संतोष वगैरह वगैरह सभी गुण आते हैं। और जिसको संसार सपना जैसा हो गया है उसके हैये में से तो संसार टल गया है, और उसके वचन से तो दोष मात्र भी टल जाएंगे। हैया में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो दूसरे के हैये में संसार क्या दृढ़ कराएगा। इसलिए ऐसे साधु को पहचानना और ऐसे साधु को पहचान कर उसकी शरणागति स्वीकार करके आज्ञा पालन में रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 63वीं बात में भी वो कहते हैं कि 4 देह है, उसमें जो सूक्ष्म देह है उसका जो आवेग है
वो बहुत ही पीड़ा देता है। तो ऐसे जो देहादिक चार हो तो नाशवंत और दुखरूप है। तो ये चार देह मतलब कौन से चार देह है? तो एक है तो स्थूल देह, उसको कहते हैं कि गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं स्थूल देह को तो जीतना है तो नियम के वजह से आप जीत सकते हो। आगे आता है सूक्ष्म देह, और उसके आगे आता है कारण शरीर, और उसके आगे है महाकारण शरीर। और ये चारों शरीर बहुत ही, उसका जो आवेग है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जिसके अंदर, जीव के अंदर ऐसा तो बल है कि नहीं कि उसका विरोध कर सके या तो उसे परे जाके उसको रोक सके। पर उसको टालने के लिए तो जब वो कह रहे हैं कि ऐसे जो चार शरीर है वो तो नाशवंत और दुखरूप है, ऐसे विचार जब जीव में उतर जाएंगे और तभी सूक्ष्म देह का रोग जा सकता है। सूक्ष्म देह का बल बहुत अधिक है और वो तो ज्ञान के बिना टलना अशक्य है। मूर्ख लोगों को तो लोढ़े में लिटा के समान ये बातें हैं, और समझन होए उसको तो लोट में लिटा के समान है, पर ज्ञानी को तो पानी में, जो पानी के ऊपर लिटा किया है ऐसा है। मतलब कि ज्ञान के वजह से वो चारों शरीर को ज्ञानी ही जीत सकता है, बाकी सब व्यर्थ है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। वो तो जीव का जो स्वभाव तो ऐसा ही है, उसका कुछ नहीं है, इसीलिए हमें सांख्य को सीख लेना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें और दूसरी 3-4 चाबी एक साथ में दे रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि ऊपर तजे ने अंतर भजे एम न सरे अर्थ जी, ते वेरण आश्रम थी अंते कर से अनर्थ जी। तो ये एक कविता भी वो साथ में बता रहे हैं। उसी प्रकरण 13 की 64वीं बात में फिर से वो कहते हैं कि अंतर में जिसको राग वगैरह है, मतलब कि राग या द्वेष वगैरह है, मतलब कि द्वंद्व रूप जीवन उसका है, उस द्वंद्व में से मुक्त नहीं हुआ है, तो वो विचार या सोच विचार या चिंतन मनन किए बिना तो 100 साल में भी वो टलेगा नहीं, और निषेध किए बिना तो सुख भी नहीं उपजेगा। इसीलिए जो ज्ञान की बात है वो है निजात्मनन ब्रह्म रूपम, स्वयं को ब्रह्मरूप मानना, स्वयं को अक्षर ब्रह्म मानना, और तभी ही वो दुख नहीं रहेगा, और महाराज का गुण गाते रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 65वीं बात में भी गुणातीतानंद और एक चाबी दे रहे हैं कि शास्त्र में जैसा कहा है उस तरह से वैराग्य को प्राप्त करके गुरु के पास में जाना। तो वो गुरु कैसे होने चाहिए कि शब्द मात्र के सच्चे अर्थ को जानने वाले, उपशम वाले, और आँख कान आदि इंद्रियों की वृत्ति को जिसको खींचने को आते हैं, ऐसे गुरु के पास में जाना। सांख्य विना यदि ज्ञान का उपयोग भी करेंगे तो हृदय ग्रंथि नहीं छूटेगी। यहाँ पे सांख्य के ऊपर गुणातीतानंद स्वामी भार देके कह रहे हैं कि सांख्य के ज्ञान के बिना और ऐसे गुरु जो उपशम अवस्था को खुद प्राप्त कर चुके हैं और शब्द मात्र के सच्चे अर्थ को पहचानने वाले हैं, ऐसे गुरु के पास में यदि आप बैठोगे तो उनके वजह से सांख्य और ज्ञान के साथ में कार्य करोगे तो हृदय ग्रंथि से आप मुक्त हो सकते हो। प्रकरण 10 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे साला ये त्रिलोकी में कहाँ भी नहीं है, और ऐसे संत भी कहाँ भी उपलब्ध नहीं है। ये संत तो द्विभुजा प्रभु है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात बताई है कि उनको पहचान लेना और उनके साथ में जुड़ जाना। और ये बात तो इसी पृथ्वी पे, इसी भारत खंड में ही ऐसे संत हमें प्राप्य है, और उनका संबंध कर लेना, वो बात यहाँ पे बताई हुई है।
प्रकरण 10 की 185वीं बात में कहते हैं कि ऐसे संत की जिसको प्राप्ति हुई है उसको ही भाग्यशाली कहा है। ये सत्संग मिला उसका तो बड़ा भाग्य वो मानते ही नहीं हैं और महिमा नहीं समझ में आता है, और उसके वजह से बड़े संत का जो संग होता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी खोट है। जो कल करना है वो आज कर लो, और क्योंकि देखा तो कुछ भी निर्धार नहीं है ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं, इसलिए तत्काल उसका अनुसरण कर लेना। ऐसे संत का, गुणातीत संत का तत्काल अनुसरण कर लेना, ये बात यहाँ पे बताई है। यहाँ पे उन्होंने वेदरस पुस्तक की बात कही है। उसका सही नाम तो वेद रहस्य है, पर उसके अंदर श्री जी महाराज ने ऐसे अंतर के रहस्य रखे हैं कि वो सभी उपनिषदों का भी रहस्य बन जाता है। उतना उत्तम पुस्तक है, और वो परमहंसों को पत्र के रूप में, रहस्य रूप पत्रों के संग्रह के रूप में उसको बनाया हुआ है, और उसमें पंचवर्तमान रूप संबंधी आज्ञा की रजूआत की है। तो ये ग्रंथ भी पढ़ने योग्य है, या तो अनुसरण करने योग्य है, ऐसा हम कह सकते हैं।